चलिए, हमने कल जो बात की थी वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात की थी, और हम उसमें सिर्फ फिट और ट्रायल मेथड ही करेंगे। ठीक है, पार्शियल जो आपके पास इक्वेशन वाला मेथड है उसको नहीं करेंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। हम पहले भी जान चुके हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, पर उससे पहले हमें जो है वो इक्वेशन को क्या करके लिखना पड़ेगा, बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। पहले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास ना जैसे मोल टू मोल रिलेशनशिप है, या मास टू मास रिलेशनशिप है, या मोल टू मास रिलेशनशिप है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज मोल मोल। द फर्स्ट रिलेशनशिप जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, मोल दिए होंगे और बोला होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाली साइड में निकाल के बताइए। तो मोल मोल रिलेशनशिप आ जाएगा द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज मास टू मास रिलेशनशिप। थर्ड इज मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, and the fourth one is volume and volume relation. इसमें हमारे पास क्या होगा कि कोई जैसे आपको न्यूमेरिकल ही हम इसमें करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है ये। हमने पहले भी शायद ऐसा किया था कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, तो उससे हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑक्सीजन या मीथेन जो भी हम कर रहे थे, हमने किया था ना ऐसा न्यूमेरिकल पहले भी। अपने कैमरास ऑन करो बच्चा। आपको रोज क्यों बोलना पड़ता है? अंश, ऋषिका, अनमोल, गुलेरिया, साहिल, आयुष, इतने से तो बच्चे आते हैं। आयुष शर्मा, आपका कैमरा क्या खराब हो गया है? सृजन, रिंशुल, मतलब मैं जो भी क्लास में बच्चे बैठे हैं ना वो प्लीज ऑन करिए। चलिए, तो इसके लिए जब भी हमें इस तरह की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है तो हमें उससे पहले क्या करना है भाई, जो भी कोई इक्वेशन दे रखी है उसको बैलेंस करके लिखना। ठीक है, आपको क्या करना है, बैलेंसिंग लिखनी है उसकी, बैलेंस करके उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, लिखना है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि अगर मास की टर्म में दिया है तो आपको नंबर ऑफ ग्राम उसमें से निकालने आने चाहिए, दैट हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। अगर आपको मोल्स के टर्म में बोला है तो मोल्स तो आपको सिंपली पता चल जाएंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं और वो रिएक्टेंट के रिएक्ट हो रहे हैं, और वो आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट के बन रहे हैं। वॉल्यूम भी आपके पास मोल वाले रिलेशनशिप से, वॉल्यूम भी आपको पता होता है कि 22.4 लीटर जो है वो किसी गैस का किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या पता आपको समझ ही आ जाए। द फर्स्ट वन इज that how many moles of nitrogen, how many moles of nitrogen are needed to produce 8.2 moles of ammonia
by reaction with hydrogen. अब देखिए क्या बोला है कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब ये मोल टू मोल रिलेशनशिप है, मोल ही दिए और मोल ही आपको क्या करने हैं, निकालने। तो अब यहाँ पे कोई रिएक्शन दे नहीं रखी है हमारे पास, हमें बोला है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के रिक्वायर्ड है, जब वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अमोनिया मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन एंड आफ्टर राइटिंग दैट यू हैव टू बैलेंस दैट। आपको उसको क्या करना है, बैलेंस करना। क्लियर है? अब ये रिएक्शन किस किस के बीच में है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। दिस रिएक्शन इज इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखिए जब भी आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी है, पहले तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद उसको बैलेंस करना आना चाहिए, दैट हाउ टू बैलेंस दैट इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। तो नाइट्रोजन और बोला हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन है और क्या मिल रहा है आपको, अमोनिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3। NH3 किसका फॉर्मूला है, अमोनिया। क्लियर? अब इसको बैलेंस करेंगे, यू हैव टू बैलेंस इट। नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ओवर हियर, 2। ऑन दिस साइड इट इज 1 ओनली। व्हाट टू डू, मल्टीप्लाइड विद 2। 2 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, बट जो आपके पास हाइड्रोजन थी वो इम्बैलेंस हो गई है। ईथर क्या है आपके पास, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन बताएगा, कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, साहिल 1737। साहिल आवाज आ रही है आपको? यस मैम। कितने आपके पास हाइड्रोजन जो हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड में है और कितने रिएक्टेंट वाली साइड में? प्रोडक्ट मैम 2। 2 कैसे, सामने आओ जरा, सामने बंद है कैमरा क्या? 2 कैसे है बच्चे? ओहो रुकिए, 2 और यहाँ पे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स पहले 3 थे, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और हो गया तो कितने हो गए, 6 हैं। हाउ मेनी, 6। और इधर कितने, आपको ये पता नहीं है मतलब रिएक्टेंट वाली साइड कौन सी होती है और प्रोडक्ट साइड कौन सी होती है? ये बच्चे ये वाली साइड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना वो रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट। इन चीजों को क्लियर करो थोड़ा सा, छोटी छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा फिर आपने। ये लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, जितने मर्जी हो प्लस करके लिखते हैं अलग अलग रिएक्टेंट को ना, और वो वाली साइड जो एरो के उधर है राइट हैंड साइड जो है वो क्या है आपके पास, प्रोडक्ट। क्लियर? यस। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, उधर हो गए 6। कैसे बनाएं, कैसे इनको पूरा करें, बराबर करें? कितने से मल्टीप्लाई करें भाई? 3 से मल्टीप्लाई करें। सृजन क्या हो रहा है भाई, सृजन समझ आ रहा है? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। सबसे पहला काम क्या किया आपने, इक्वेशन लिखी, और दूसरा काम क्या किया है, उसको बैलेंस किया है। उसके बाद जो तीसरा आपके पास काम है वो क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है, बट अभी आपने स्टैंडर्ड जो इक्वेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, मोल से मोल पूछे हैं, पहले वो लिखने हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं
उससे कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है अमोनिया बन रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आ जाएगी, बैलेंस जो इक्वेशन आ जाएगी, उससे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है कि जो मुझसे इक्वेशन में पूछा है, मुझे एक्चुअल में अपनी इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उन दो चीजों के रिलेशनशिप के बारे में। क्लियर है? देखो जरा आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए नाइट्रोजन के, जिससे कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है अमोनिया के प्रोड्यूस हो, दैट इज 8.2 मोल्स जो है अमोनिया के प्रोड्यूस हो। क्लियर है? आइए इक्वेशन में आइए, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कितने नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रोजन के? 2 2 कहाँ है? मोल्स कहाँ से देखते हैं? ये तो एटम है बच्चे, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, जो यहाँ लगे होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये है। इसके साथ कुछ नहीं लगा है तो उसका मतलब है 1, इसके साथ कितना लगा है? 3। ये नंबर ऑफ एटम्स है बच्चे, समझ गए? ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? समझ गए? ये नहीं होते मोल्स, ये तो एटम्स, ठीक है? देखो 1 मोल किस किस के बीच में रिलेशन बोला? इसके और इसके बीच में ना, क्लियर है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से हमें क्या मिल रहा है? gives 2 moles of अमोनिया। अब भाई हमें ये निकालना है तो उसको उस साइड रख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना मैथ्स में, जो चीज आपको निकालनी होती है उसको आप राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 मोल्स जो है वो अमोनिया के are produced from 1 mole of नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? ये आपको अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कहां से मिल रही है? जो आपकी इक्वेशन आपको दे रही है। क्लियर है? देख लिया? अब क्या कह रहा है आपको? 8.2 मोल्स जो है अमोनिया के लिए, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके नाइट्रोजन के लगेंगे? यूनिटरी मेथड लगा दो, फिर से लिख रही हूं मैं, 2 मोल्स ऑफ ammonia are produced from 1 mole of nitrogen। 1 mole वैसे आपको ऐसा कराना नहीं चाहिए, बड़े बच्चे हो गए आप तो, आप is produced from 1/2 mole of nitrogen and 8.2 moles किससे प्रोड्यूस होंगे? कितने आपको उसके लिए नाइट्रोजन के मोल्स चाहिए वो देखिए। 8.2 moles of ammonia needed how many number of nitrogen moles of नाइट्रोजन? कितना आ जाएगा बच्चे? 4.1। कितने नंबर ऑफ मोल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन are required to produce 8.2 moles of ammonia। समझ आया? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? तो ये किस तरह का रिलेशन था आपके पास? मोल टू मोल रिलेशन। इज इट क्लियर समृद्धि? समृद्धि मसान, क्लियर है बच्चे? वैभव ठाकुर, आज आपके माइक मतलब अनम्यूट नहीं हो रहे हैं।
चलिए आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम can be made from iron oxide by the use of 16 grams of carbon monoxide in the following reaction. And the reaction is Fe2O3 plus 3 moles of carbon monoxide, and it is Fe plus 2. ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी बैलेंस्ड एक इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको क्या कहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम दिस बाय यूज ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रिलेशनशिप जो है वो किस किस के बीच में है, मोल और मास के बीच। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है ये, आपको कैसा रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, दैट इज बिटवीन मोल एंड मास। इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्लियर है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमें बोला है कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहां से बनाए जा सकते हैं अगर हम कितना ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करें, 16 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करें। अब हम क्या करेंगे कि ये रिलेशन, ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड दे रखी है, आपने यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम्स निकालने, क्योंकि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या बोले, नंबर ऑफ ग्राम्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देख लेने हैं कि इस बैलेंस्ड इक्वेशन से जो मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ने कितने ग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने ग्राम्स ने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स आयरन के प्रोड्यूस किए। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, यहाँ पे कार्बन का 12 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 3। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. कितना आ जाएगा आपके पास, 56। कितने ग्राम्स यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में कितने ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हुआ है, 56। समझ रहे हैं इस चीज को? 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं भाई आयरन के, 2 मोल्स मिल रहे हैं, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ये ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मिल गया कि 50 इन दिस रिएक्शन 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ आयरन। इसी चीज के बीच में रिलेशन बोला है ना आपको फाइंड आउट करने के लिए, समझ पा रहे हैं इस चीज को? Yes, ma'am. Now from 1 Yes, gram ma'am. of carbon monoxide, 2/56 moles of
आयरन, राइट, एंड 16 ग्राम से कितने बनेंगे वो देख लेंगे। अब 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड gives you 2/56 into 16, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, 16 ग्राम नहीं बोला है, 16 मोल बोला है, मैंने कुछ गलत लिखवा दिया, पर चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कर लीजिए, जैसा मैंने लिखवाया वैसा कर लीजिए। बट आपको क्या दिया था, 16 मोल्स दिए थे, हमने मास और मोल और मास का रिलेशनशिप निकाल दिया, कोई दिक्कत, समझ आ गया ना वैसे, ये भी ये समझ आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आपके पास निकलेगा उसको फाइंड आउट करें। अब इसको हम थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर लेते हैं कि यहाँ 16 ग्राम्स की जगह क्या कर लो, मोल्स कर लो ना। ओके, समझ गए, पूरा आपको वैसा ही स्टेटमेंट लिखेंगे, 16 ग्राम्स की जगह क्या लिखेंगे आप, 16 मोल्स। अब हमारे पास यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 3 है, और वो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं आयरन के, दैट इज 2। कर लेंगे, चलो मैं करवा देती हूँ इसको भी। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप फिर से वही मोल टू मोल रिलेशनशिप है आपके पास। तो यहाँ पे बोला है कि भाई 16 कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स आपको कितना आयरन के मोल प्रोवाइड करेंगे, आयरन के मोल्स आपको देंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन से मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये कह रही है कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या दे रहा है आपको, 2 मोल्स ऑफ आयरन। सीधा करें 16 के लिए 16 मोल्स, अब हम बार बार वो नहीं लगाएंगे कि 3 मोल से इतना मिला, 1 से इतना मिलेगा, 16 से इतना मिलेगा, सीधा अप्लाई करेंगे। ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड gives you 2/3 into 16, जितना भी आ जाएगा वो आपका क्या होगा, आंसर, एंड इट कम्स आउट टू बी कितना, करो कैलकुलेशन। कितना आ रहा है बेटा, कुणाल सैनी बताएगा, जल्दी करो कैलकुलेशन। छोटी सी कैलकुलेशन है, वो नहीं हो रही आपसे, 10.67 मोल्स। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स in grams produced by combustion of
produced by combustion of 16 grams of methane. रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कंबशन क्या होता है। समझ रहे हैं? क्या कर रहा है कि आपके पास कितना अमाउंट वाटर का ग्राम्स में प्रोड्यूस होगा जब आप 16 ग्राम्स मीथेन को कंबस्ट करें। मतलब द रिएक्शन इज व्हाट? द रिएक्शन इज कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन, मीथेन का फॉर्मूला देखिए CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। क्लियर? कंबशन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आपको मिल जाता है CO2 एंड H2O। बैलेंस दिस इक्वेशन। पहले हमने इक्वेशन लिख ली और उसके बाद हमने उसको क्या करना है? बैलेंस कर। बैलेंस करिए, बताइए जल्दी से कितने कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगेंगे? CH4 के साथ क्या लगेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लगेगा और वाटर के साथ कितने नंबर्स लगेंगे? जल्दी बताएंगे। हाइड्रोजन 4 ओवर एयर, उधर कितने हैं? 2। कार्बन इधर 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, उधर 3। पहले तो इसको बैलेंस करूं। हाइड्रोजन 4 और उधर कितने हैं? 2 मल्टीप्लाइड विद 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए? 4 हो गए। ये तो 4 हो गए। फिर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। और इधर कितने? 2 हैं। बैलेंस्ड हुआ? इज इट बैलेंस्ड? बैलेंस? Yes, sir. Yes. अब बैलेंस करने के बाद जो पूछा है उनके बीच में रिलेशन देखिए। अमाउंट ऑफ वाटर ये पूछा है और इससे कितना अमाउंट वाटर का आपको मिले। ठीक है, अगर आप 16 ग्राम इसका कंबस्ट करते हैं तो कितना वाटर मिलेगा, बट उससे पहले हम जो इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ देयर मास, वो देखेंगे। तो मास की टर्म में मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। इसका कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कहता है कि 16 ग्राम आपके पास मीथेन के इतना वाटर दे देंगे, 18 into 2 36 ग्राम ऑफ वाटर आपको मिलेगा। जब आप 16 ग्राम मीथेन के कंबस्ट करेंगे, मीथेन के जलाएंगे, तो आपको कितना ग्राम वाटर मिल रहा है? 36 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली? जो आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी और हमसे शायद पूछा भी यही। 16 ग्राम्स को कंबस्ट करने पर ही पूछा है ना कि मीथेन के अगर 16 ग्राम्स कंबस्ट करोगे तो कितना मिलेगा, तो सीधा ही हमें मिल जा रहा है आंसर यहाँ से। ये एक्चुअल में ही 16 ग्राम्स होते हैं। अगर 1 मोल है ना आपके पास मीथेन का, वो किसके बराबर है? दैट इज 16 ग्राम, एंड दैट 16 ग्राम ऑफ मीथेन व्हेन कंबस्ट विल गिव यू हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर? दैट इज 16 ग्राम, सॉरी 36 ग्राम। समझ आया? यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं, लिख देंगे आप। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 grams of carbon dioxide after combustion.
इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और इसने क्या बोला है, दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 grams of carbon dioxide after combustion। इसका combustion हो रहा है, कार्बन सॉरी इसका मीथेन का combustion हो रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वही वाटर। अब इसको बैलेंस करेंगे। ये प्रोडक्ट होता है जब भी आप किसी फ्यूल को कंबस्ट करते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। जब जलाते हैं ना उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बैलेंस अभी अभी किया था हमने इसको, ऐसा बैलेंसिंग था, ऐसा बैलेंसिंग था ना। नाउ दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन मोल्स, किसके मोल्स, मीथेन के, और किसका वेट, मास किसका दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में हमें भाई इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो 1 मोल है यहाँ पे मीथेन का, उस 1 मोल से आपको कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वो देख लेंगे यहाँ पे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम। तो आप क्या बोलेंगे कि 44 ग्राम्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के, वो कितने मोल से बने हैं, तो 44 grams of carbon dioxide is produced from 1 mole of methane। तो 22 grams कितने मोल से बन जाएंगे, आधे से बन जाएंगे। अगर 1 मोल से 44 grams मिल रहे हैं तो आधे से मिल जाएंगे ना आपको 22। Yes, ma'am. कैसे करेंगे इसको, देखो 44 grams of carbon dioxide produced from 1 mole of मीथेन। क्वेश्चन में क्या पूछा, ये तो हमें इंफॉर्मेशन मिला कहां से, तो आपके पास इक्वेशन कैसी थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने से मिल जाएगा भाई, 1/44 into 22 मोल्स ऑफ मीथेन CH4 कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 आप लिख सकते हैं। मीथेन, क्लियर, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अगला आप खुद करेंगे, मैं लिखवा देती हूँ आपको। What mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 moles of calcium carbonate कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से आपको कितना मास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का मिल जाना चाहिए। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन आनी चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटता है। देखिए रिएक्शन में लिखवा देती हूँ आपको, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग, ये सिंबल शो करता है किस चीज को, हीट को। ट्रायंगल अगर आपके पास ऐसे एरो के ऊपर लगी है तो दैट इज हीटिंग। कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। आप देखिए बैलेंस है, इक्वेशन इज बैलेंस ऑलरेडी, है ना। रिलेशनशिप कैल्शियम ऑक्साइड कितना, आपको ना मास बताना है इसका, नंबर ऑफ ग्राम्स में बताना आपको
कितने से 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। यहाँ पे 1 मोल कितना ग्राम दे रहा है वो रिलेशन आ जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे 3 मोल से निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग दिस। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए करिए जल्दी जल्दी। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 20, ऑक्सीजन का 16, 46 आ जाएगा कि 36? बताइए जल्दी। वंशिका का टॉस किया आपने? कर रही हूँ मल्टीप्लाई। मैम 100। How much it is? 168। Yes, ma'am. बाकी बच्चों ने किया? कृतिका कपूर, मैम 168। कितना बोल रहे हैं? 168। दिखाओ जरा, कॉपी दिखाओ। कहाँ किया? दिखाइए, कॉपी दिखाइए। कृतिका कैमरा ऑन करो बेटा। अंश जग्गी आप बताइए, कॉपी शो करिए मुझे, कहाँ किया? तो 1 मोल से कितना मिल रहा है आपको? 36, और 3 मोल से कितना मिल जाएगा? 36 इंटू 3। ठीक है, सृजन वैभव ठाकुर, बताइए या करिए जल्दी जल्दी। कृतिका क्लास छोड़ के चली गई क्या? चलिए आगे लिखिए। 56 ग्राम। हाँ जी, कितना कह रहे हैं? 56। 56? कौन कह रहा है 56? फिफ्टी सिक्स कौन कह रहा है भाई? बेटा ये तो देखो 1 मोल से बन रहा है 56। आपके पास यहाँ पे कितने मोल्स है कैल्शियम कार्बोनेट के? 1 मोल है। 1 मोल से आपके पास जब आपने कैलकुलेट किया ना इसका मास, इट इज 20 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, कितना आ जाएगा? 36। 36 आएगा। 36 बोलिए।
1 मोल से कितना आ रहा है आपके पास 56 या 36? गलत हो गया थोड़ा सा। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है इट इज 40, इट इज नॉट 20, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, इट इज 40। ये 56 आपके पास कितना आ जाएगा, ये 56 और इसके 3 मोल से कितना बन जाएगा, प्रॉपर भी करना है। अगर 1 मोल से 56 बन रहा है तो 3 से कितना बन जाएगा, 56 इंटू 3 नहीं बनेगा, बनेगा ना। Yes, ma'am. It comes out to be 168 आ जाएगा 168। चलिए आगे लिखिए। कैलकुलेट, ये आपने खुद करना है, आपके लिए होमवर्क है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at normal temperature and pressure that would be required to convert 5.2 liter of carbon monoxide to carbon dioxide। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखा मैंने सिर्फ, टू कार्बन डाइऑक्साइड। You have to calculate the volume of oxygen at NTP that would be required to convert 5.2 liters of carbon monoxide to carbon dioxide। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बट आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। आपको बैलेंस है, करिए बैलेंस। अब आपको वॉल्यूम के टर्म में पूछा है, क्या कहा है, 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करने में कितना वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। We know that 1 mole of oxygen is equal to how much number of liters? That is 22.4 liter. Know this relationship between the mole and the volume of gas. 1 mole of a gas is equal to 22.4 liter. Over here, how many number of moles are present? That is 2 moles. Then it is equal to 2 into 22.4 liter. कितना है ये 44.8 लीटर जो है वो कितने से आपको मिल रहा है, 22.4 लीटर से मिल रहा है। वेट ऑक्सीजन का वॉल्यूम और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में निकालना है, ये नहीं, यहाँ पे 2 into 22.4 लीटर जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और तब आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो ओवर हियर दैट क्या है, मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा है। हाँ, 5.4 लीटर, इट इज 44.8
8 लीटर जो है वो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब आपको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? Now 1 liter required how much? 22.4 upon 44.8 and 5.2 liter require how much? Multiply it with 5.2, you will get the answer. आपको क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा था आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के? 44.8 लीटर के साथ। अब 5.2 लीटर कितने के साथ रिएक्ट करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए? तो मतलब नीचे से वैसा ये यूनिटरी मेथड लगाना। क्लियर? इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपने इसके जो जितने भी न्यूमेरिकल अगर आपको लगता है कि हम और कर सकते हैं तो वो करिए, ठीक है? कहीं से मिलते हैं उनको करिए। क्लियर है?